और दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार 29 अगस्त को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो ग्राहकों के लिए कई सारे महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। अगर आप भी रिलायंस जियो को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये अपडेट्स जरूर जान लेने चाहिए। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अंबानी ने कहा कि जियो 8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है और प्रत्येक जियो यूजर करीब करीब हर महीने 30 GB डेटा का कंजप्शन कर रहा है, यानी इनकी कीमत वर्ल्ड एवरेज की 1/4 है। साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में कई बड़ी बातें सामने निकल कर आई। सबसे बड़ा अपडेट आया कि रिलायंस ने नया इंसेंटिव बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम भी अपनाया है और कंपनी ने पिछले साल 17 लाख नौकरियां दी है। इसके अलावा रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। जियो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल कंपनी बनी है। बीते साल जियो 2 5G का पूरे देश में रोल आउट कंप्लीट किया गया। जियो फोन कॉल AI लॉन्च हुआ है। जियो ने एक नई AI पावर्ड सर्विस जियो फोन कॉल AI लॉन्च की है और ये नया AI फीचर जियो यूजर्स के रोजमर्रा के फोन कॉल में AI फीचर को इंटीग्रेट करता है। यूजर फोन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। वहीं मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो के 49 करोड़ कस्टमर है, 49 करोड़ कस्टमर है और हर जियो कस्टमर एवरेज 30 GB डेटा मंथली यूज कर रहा है। इसके अलावा जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया कि जियो होम में नए फीचर का ऐलान किया गया है। जियो टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटॉप बॉक्स में लॉन्च किया गया है। AI के जरिए जियो सेटॉप बॉक्स को इस्तेमाल करना अब और भी आसान होने वाला है। साथ ही सोलर फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल इस साल के अंत तक फोटो वोल्टाइक PV मॉड्यूल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। AGM के दिन रिलायंस का शेयर 1.55% की तेजी के साथ 3042 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। एक साल में रिलायंस के शेयर ने 25.72% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में शेयर केवल 4.15% चढ़ा है। रिलायंस जियो डेटा उपयोग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बना है। जून तिमाही में जियो के नेटवर्क पर लगभग 45 एक्साबाइट डेटा की खपत हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 33% ज्यादा है। वहीं रिलायंस जियो लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 5445 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है, यानी सालाना आधार पर इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रिलायंस रिटेल में पहली तिमाही में 331 नए स्टोर खोले गए। कुल स्टोर अब 18,918 हो गए हैं। डिजिटल कॉमर्स और न्यू कॉमर्स को बढ़ाने पर कंपनी का फोकस रहा और इन चैनलों से भी रेवेन्यू में 18% का योगदान रहा। गर्मी के मौसम में AC और रेफ्रिजरेटर की मांग भी बढ़ी। जियो T20 वर्ल्ड कप और IPL ने भी टीवी की डिमांड को बढ़ाया। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और यह भी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, साथ ही पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, एडवांस मटेरियल और कंपोजिट, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सर्विस और रिटेल सेक्टर में काम करती है। ये तो है मीटिंग में जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आए वो। इसके अलावा जो बड़े ऐलान ग्राहकों के लिए किए गए उसके बारे में भी जानकारी आपको बताते हैं। दिवाली पर रिलायंस का जियो AI क्लाउड लॉन्च होने वाला है और इसमें जियो यूजर्स को बिल्कुल फ्री में 100 GB स्टोरेज दिया जाएगा। यानी मुकेश अंबानी ने एक बार फिर अपनी डिजिटल कंपनी जियो के एक नए ऑफर का ऐलान किया है। जियो अब देश के लोगों को फ्री क्लाउड स्पेस उपलब्ध कराएगी और इसकी शुरुआत इस साल दिवाली से हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि जियो यूजर्स के लिए अब जियो AI क्लाउड सर्विस उपलब्ध होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर ये लोगों को सुरक्षित तरीके से उनके फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और अन्य डिजिटल कंटेंट स्टोर करने की सुविधा देगा। इस तरह की सर्विस की शुरुआत इस साल दिवाली से हो जाएगी और वेलकम ऑफर के तहत कंपनी शुरुआत में लोगों को 100 GB का जो फ्री मुफ्त स्टोरेज है वो उपलब्ध कराएगी। जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर के तौर पर हर ग्राहक को 100 GB का मुफ्त डेटा स्टोरेज मिलेगा। सभी जियो यूजर्स के लिए फायदा है, यानी अब हर किसी के पास AI टेक्नोलॉजी होगी। मुकेश अंबानी ने AGM में AI टेक्नोलॉजी को आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी बताया है। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा कि लोगों के बीच AI के एडॉप्शन को तेजी से बढ़ाने के लिए जियो AI लाइफ साइकिल से जुड़े टूल्स और प्लेटफॉर्म को भी डेवलप किया जा रहा है। कंपनी इसे जियो ब्रेन कहती है और ये सर्विस जियो से जुड़ी अलग अलग सेवाओं को यानी सर्विस को AI एडॉप्शन के काबिल बनाएगा, जो सभी प्लेटफॉर्म के ग्राहकों की जरूरत को समझने में मदद करेगा। डेटा स्टोरेज में गूगल और एप्पल को भी पीछे छोड़कर जियो आगे निकल रहा है। मुकेश अंबानी के इस नए ऐलान ने तहलका मचा दिया है। अब ऑफर में हर जियो यूजर को 100 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री में दिया जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि क्लाउड स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर डेटा स्टोर करने का एक तरीका है और इसमें आप डिजिटली अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें यूजर डेटा को फोन या डिवाइस से अलग सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं। इन सर्वरों का मेंटेनेंस एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है और इसके साथ ही प्रोवाइडर ये भी कंफर्म करता है कि उसके सर्वर पर डेटा हमेशा सार्वजनिक या निजी रहेगा, इंटरनेट के कनेक्शन के माध्यम से सुलभ उपलब्ध होगा। गूगल इस वक्त 15 GB स्टोरेज देता है, लेकिन जियो अब 100 GB स्टोरेज देगा। गूगल में आपको मालूम होगा गूगल 100 GB स्टोरेज के लिए हर महीने आपसे 35 रुपए ले रहा है। वहीं 2 TB तक के स्टोरेज को लेने के लिए गूगल आपको 160 रुपए प्रति माह ले रहा है। बिजनेस यूजर्स को गूगल 100 GB तक फ्री क्लाउड स्टोरेज
स्टोरेज प्रदान करता है, लेकिन अब हर जियो यूजर्स को ये स्टोरेज फ्री मिलेगा और यूजर अपने फोटो, गाने, अपना जो डेटा है वो यहाँ पर सुरक्षित रख पाएंगे। इसके अलावा जियो ने नई एआई सर्विस लॉन्च की है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन अब आसान हो जाएगा। इस फीचर के साथ यूजर्स कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे, ट्रांसक्राइब कर पाएंगे और फोन कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट कर पाएंगे। एआई से इसकी सुविधा मिलेगी। ये कैसे सुविधा का फायदा लेंगे, इसकी डिटेल कुछ आपको स्क्रीन पर भी दिखाई गई है। इस वीडियो को आप थोड़ा रोक करके इस डिटेल को पढ़ भी सकते हैं। जियो ब्रेन अब जेमिनी और चैट जीपीटी को भी टक्कर देने का काम करेगा। रिलायंस जियो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जियो ब्रेन जल्द ही लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। 5 सितंबर को बोनस शेयर मिलेगा। शेयर होल्डर्स को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने का ऐलान हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हर शेयर होल्डर को 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस मिलेगा। इसके अलावा 2 टेक्नोलॉजी अपडेट और भी आ रहे हैं। अब आपके फोन चलाने का अंदाज बदल जाएगा। एंड्रॉइड 15 का अपडेट आपको जल्दी मिलने वाला है और इसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और एक अपडेट ये भी है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल मीट जैसे ऐप को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सीओएआई ने अपील की है। सीओएआई का मतलब होता है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सीओएआई। सोमवार को कहा कि ओवर द टॉप यानी ओटीटी संचार ऐप को दूर संचार अधिनियम 2023 से बाहर करने की मांग करना भ्रामक है, क्योंकि विभिन्न गैर क्षेत्रीय नियमों के दूर संचार कंपनियों पर लागू होने से वे अन्य नियमों के दायरे में आते हैं। सीओआई के सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन कंपनियां शामिल हैं। दूर संचार सेवा प्रदाताओं को यह उम्मीद है कि व्हाट्सएप, गूगल मीट और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप नियमों का बाकी सभी सेवा प्रदाताओं की तरह ही पालन करेंगे। दूर संचार सेवा प्रदाताओं का यह मानना है कि व्हाट्सएप, गूगल मीट और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप है, इनको भी दूर संचार अधिनियम 2023 का पालन करना चाहिए। वैसे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और नई जानकारी और नई वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।